नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कुली। स्वागत करती हूं आपका कानूनी बात में। और हमारी जो लॉ सीरीज का टॉपिक चल रहा है टेम्पररी इंजंक्शन, सीपीसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे परपेचुअल इंजंक्शन क्या रहता है, टेम्पररी इंजंक्शन क्या रहता है और मैंडेटरी इंजंक्शन क्या रहता है। तो हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियो पे मौजूद है रिटायर्ड सेशन जज सुभाष गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंडेटरी इंजेक्शन आपको मिलेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जी, परमानेंट इंजेक्शन भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। और एक डिक्लेरेशन सूट होता है, जी, डिक्लेयर करवाते हैं राइट्स डिक्लेयर राइट डिक्लेयर करवाना है, शेयर डिक्लेयर करवाना शेयर डिक्लेयर कराना है किसी किस्म का भी। वो क्या है, अगर दूसरी पार्टी डिनाई करती है तो फिर उसमें डिक्लेरेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल डीड किसी ने किसी की प्रॉपर्टी की जिसमें उसका भी राइट था, वो कर दी है, गिफ्ट डीड कर दी है, बिल डीड कर दी है, कोई किस्म का और इन्फ्रिंजमेंट कर दिया है जिसका राइट था, तो ही कैन अप्रोच द कोर्ट और उसके पास जाता है। वो कहता है यार आपने सेल डीड गलत कर दी गिफ्ट, तो इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करवाओ। ये कॉज ऑफ एक्शन कैसे एग्रीव होगा? आफ्टरवर्ड्स जैसे हम लिखते हैं प्लीडिंग्स में, तो नहीं मानता है वो, तो फिर हम सूट ऑफ डिक्लेरेशन कोर्ट ऑफ लॉ में करते हैं कि जनाब ये मेरा राइट है, जे इसने जो सेल डीड किया, जो ये पार्टीशन किया, कुछ भी किया है, डॉक्यूमेंट है जहाँ से है, it should not be made operative against me or it should be declared nullity और उसमें null and void और कुछ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ हम मांग देते हैं परमानेंट इंजेक्शन की, और कई बार मैंडेटरी इंजेक्शन की भी मांगते हैं। तो आप पूछोगे मैंडेटरी इंजेक्शन किस? ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शुरुआत में मैंने भी एक केस किया था जिसमें एक मुझे सीखने को मिला। एक इविक्शन सूट फाइल किया था हमने फॉरेस्ट कोर्ट में। तो दीवार एक खड़ी होती है, डिफेंडेंट खड़ी करता है प्लांटिफ के अगेंस्ट। तो वो कहता है मेरा हवा पानी रुक गई है, ठीक है, हवा ईजमेंटरी राइट्स वायलेट हो गए, नेचुरल राइट्स कहते हैं हम उनको। जहाँ पानी, हवा और रोशनी तीन चीजों हैं जो नेचुरल गॉड ने दी हैं जी। ये आर्टिकल 21 आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी कर लोगे, उसमें भी इसको कोई नहीं रोक सकता जैसे आपने बात। तो इसमें जो हमें केस बनाना चाहिए था मैंडेटरी इंजंक्शन का, बट हमने बनाया परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन का, तो रिलीफ हमें वैसा ही मिला। तो फिर उसमें क्या होता है, देखो क्लाइंट भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं देता, नहीं क्या जैसे आपने कह दिया, क्लाइंट आता है दौड़ता दौड़ता मुझे स्टे दे दो जी, ठीक है ना। कई सिचुएशन देखो क्या होती है, मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, स्टे लेने में, केस लिखने में, केस बनाने में टाइम लगता है। अगर किसी ने लैंड पे टिस्पास हो गया जी, उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, कंस्ट्रक्शन होता क्या है, उसकी आपको लेंथ भी हो सकता है, उस पे ऊपर बॉल्स भी खड़ी हो सकती है, एक दिन में खड़ी हो जाती है, जब भी जैसा भी है सिचुएशन। तो फिर आपको सूट जो फाइल करना है मैंडेटरी ना, दो चीजें करनी है, देखिए मैंडेटरी एंड परमानेंट भी जी। क्योंकि आप मैंडेटरी क्यों मांगोगे, इंटरिम रिलीफ उसको ना, उन बाद में आता हूँ। जो मैंडेटरी इंजेक्शन मेन सूट करना है, मेन सूट की बात है, उसको गिराना है और साइमल्टेनियसली परमानेंट इंजेक्शन करना कि फर्दर कंस्ट्रक्शन दोबारा ना करे। जैसे आपने कहा एक दो बार खड़ी होगी दिन को जी, उसको गिराना है, देन यू हैव टू सीक रिलीफ। यस, मैंडेटरी इंजेक्शन डायरेक्टिंग द डिफेंडेंट टू डिमोलिश एट हिज ओन या रिमूव द डिब्रिश ऑफ द दिस। और वो एक डिग्री मैंडेटरी इंजेक्शन की मिले सीक करेगा, और दूसरी क्या सीक करेगा, फर्दर परमानेंट इंजेक्शन कि जो आगे करेगा ही बी प्रोहिबिटेड परपेचुअली रिस्ट्रेन्ड। सर भाई मैं आपको बता रही हूं, हमें स्टेटस को ऑर्डर मिल गया था, बट खाली प्रोहिबिट करने का, यानी उतनी जो खड़ी थी वो खड़ी रही, टूटने का ऑर्डर नहीं मिला। एक और आ जाओ आगे जो आप बात कर रहे हो जी, कई बार जो हमने पिछली बात की टेम्पररी इंजेक्शन की, जी, टेम्पररी इंजेक्शन भी मैंडेटरी फॉर्म में मिल सकता है। जो आपने कहा कि उसने खड़ी कर ली थी, लेकिन उसमें आपने एप्लीकेशन देनी थी मैंडेटरी इसको रिमूव किया जाए। हाँ, इंटरिम इंजेक्शन या मैंडेटरी इंजेक्शन टिल डिस्पोजल ऑफ द मेन सूट। आप इसको गिराने के लिए हवा पानी अगर बंद हुआ है तो आपको इमीडिएट चाहिए, और लेकिन प्राइमा फेसी प्रूव करना पड़ेगा, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मिलता है मैंडेटरी इंजेक्शन। देखिए कई बार क्या होता है, वायलेशन होती है, आपको ऑर्डर मिल गया, स्टेटस को मिल गया, इंटरिम इंजेक्शन मिल गया, तो वायलेट हो गया। जैसे मैंने पिछले बार कहा था, समझदार वकील, अच्छा वकील जिसको है, वो
इंस्पेक्शन करवा लेता है स्पॉट की कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। कोर्ट मतलब किसी को कमिश्नर को अपॉइंट करवा के ऑर्डर 39 रूल 7 सीपीसी में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जी देखो मौके पर क्या है ताकि वो वायलेट नहीं करे, जैसी सिचुएशन है वैसी रहे। अगर कोई इन बिटवीन आफ्टर ग्रांट ऑफ स्टे ऑर्डर एंड देयर इज इंस्पेक्शन रिपोर्ट अगर कोई वायलेट करता है तो हमारे पास पिछले बार भी मैंने बात की ऑर्डर 39 रूल 2A सी कोड ऑफ उसको भी इन्वोक कर सकते हैं और साथ में उसके हम अगर कोई वायलेशन के बाद कंस्ट्रक्शन हुई तो स्टेटस को एंटी बोलते हैं, उसको मैंडेटरी फॉर्म में हम करवा सकते हैं, रिमूव करवाने के लिए भी इंटरम रिलीफ ले सकती है। मुझे हमारे बड़ी यू विल फाइंड मेनी जजमेंट्स on this where the courts have granted the status quo ante मैंडेटरी फॉर्म में इंटरम दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं करवा सकते, क्योंकि कोर्ट का काम क्या है कि अपने जो ऑर्डर्स हैं उनकी सिलेक्टिविटी बनी रहे ताकि अनस्क्रैपलेस एलिमेंट्स है जो अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, इलीगल एक्सेस करते हैं, उनको कंट्रोल किया जाए ताकि लॉ को बताया कि इसकी मैजेस्टी प्रवेल करती है तो उसमें वो डिमोलिशन वाला भी तो आज देखो क्या आप अगर तो इसको मुझे लगता है इस पे और भी बात हो सकती है जी देखना। अब मुझे लगता है और भी काफी बातें हैं जो हम इसमें अगर आप काफी बात हो गई है सर, मुझे लगता है हम एक बार और इस पे चर्चा करेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ पे आप बात कर सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट्स पे जी आज सिविल लॉ का बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि आप वो कह सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो एग्रीमेंट टू सेल होता है, जैसे कोई सेल डीड करवानी है या किसी किस्म की भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है, ये भी डिस्क्रिशनरी रिलीफ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। और अल्टरनेटिव रिलीफ इसकी क्या होगा अगर किसी कंपनसेशन डैमेजेस अगर कोई डैमेजेस को नहीं करवा सकते, कई बार ऐसी सिचुएशन एविडेंस ऐसी आती है कि फिजिबल नहीं बनता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो चलो उसमें नेक्स्ट टाइम आप बात करेंगे। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी टेम्पररी इंजंक्शन स्टे ऑर्डर जिसे हम कहते हैं। इस पे हमने बहुत ही बारीकी से चर्चा की। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ आए, जिसमें हमने कैविएट के बारे में भी डिस्कस किया कि कैविएट क्या होती है। कैविएट ये चीज़ होती है कि अगर कोई आपको एप्रीहेंशन है कि मेरे लिए कोई दावा मेरे खिलाफ कोई फाइल करने वाला है तो आप कैविएट जो है फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, बट उससे पहले आपको एक कंडीशन इम्प्लाई करनी है। आपको दूसरी पार्टी जिसको आपको लगता है कि ये पार्टी मेरे अगेंस्ट कोर्ट आ सकती है उसको नोटिस करवा के आपको कोर्ट की कंप्लायंस करनी है। तो आपके जो खिलाफ दावा फाइल होगा आपको भी पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, सुना जाएगा और फिर जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसके हक में क्या फैसला करना है। और इसमें काफी सारी बातें हमने की, मैंडेटरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हमें परमानेंट इंजंक्शन के लिए हमें कोर्ट के पास जाना है, कब हमें मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए जाना है, ये आप बहुत ध्यान से सुनिए। डिक्लेरेशन सूट की बात, हाँ डिक्लेरेशन सूट की बात की कि कब अपने राइट्स को जो डिक्लेयर करवा सकते हैं, या अगर आपके राइट्स डिफीट हुए हैं किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ के थ्रू, चाहे विल डीड है, चाहे गिफ्ट डीड है, कोई सेल एग्रीमेंट है या सेल डीड हुई है, कोई पार्टीशन हुई है जिससे आपका राइट जो है वायलेट हुआ है, यू कैन मूव टू द कोर्ट एंड फाइल द डिक्लेरेशन सूट विज़ द इंजंक्शन। आज के लिए इतना ही, हम फिर आएंगे एक नए एपिसोड में और हम यही बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एंड टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39 रूल 1 2 3 4। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।